देवानंद ये बंद कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अराइज एकेडमी। एक बार बच्चे वापस अपन कनेक्ट होते हैं एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग स्ट्रांग। आप सभी अच्छा कर रहे हैं एंड स्टेइंग सेफ। ये एक रिवीजन प्रोग्राम बच्चे अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। बच्चों ने डिमांड की, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 2021 में नीट का एग्जाम देने जा रहे थे। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो नांदेड़ नहीं आ पाए, उन बच्चों के लिए हैंड ऑन देयर रिक्वेस्ट, सो आई एम स्टार्टिंग दिस हाईली इफेक्टिव रिवीजन प्रोग्राम एंड दिस विल बी फोकस्ड फॉर नीट 2021। तो बच्चे अपन स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली अपन वही सारी सिचुएशंस लेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली नीट में पूछी गई हैं। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम। राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो यूनिट अपन यहाँ पे ले रहे हैं एंड इट इज ऑप्टिक्स। सो दैट इज आवर यूनिट। ऑप्टिक्स लेंगे बच्चे। इस यूनिट से ऑन एन एवरेज 7 to 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज 7 to 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट नंबर फिक्स नहीं है। पिछले कई सालों का ट्रेंड देखें तो दिस इज द एवरेज, बट पिछले 2 सालों में देखें तो ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। बट मोटे तौर पे ऑप्टिक्स स्कोरिंग यूनिट है और इससे 7 से 9 क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं। तो बेसिकली इस यूनिट को बच्चे अपन कवर करेंगे इन 3 पार्ट। सबसे पहले अपन लेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको अपन रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फिर फाइनली अपन बात करेंगे बच्चे वेव ऑप्टिक्स। ये 3 पार्ट में इस यूनिट को अपन कवर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस रिवीजन शेड्यूल में कवर अप हो जाएं। डिटेल्स लेक्चर्स ऑनलाइन आपको भेजे जा चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। तो बच्चे बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स कहते हैं दिमाग में आता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। राइट बच्चे, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनको हम और आप समझ लें। लेट्स क्विकली रिवाइज। लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे अपन दुनिया को देख पाते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये वेवलेंथ रेंज आप सभी को ध्यान रखना है, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। दिस इज वेब-गियर, ये ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर। सो वी कैन से 4000 एंगस्ट्रॉम to 7000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेंज। तो लाइट क्या है बच्चे? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर अपन बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन यानी हम मान के चलते हैं कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ओके। वेव ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन वेव नेचर और अपने को पता है देयर इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ऑल्सो एंड पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। तो अगर अपन देखें बच्चे, बात करें ऑप्टिक्स की, तो अपने को ये समझ में आना चाहिए
अगर मैं d ले रहा हूं, इट इज मच मच ग्रेटर देन वेवलेंथ। d क्या है बच्चे यहां पर? जब लाइट ट्रेवल करेगी तो रास्ते में या तो ऑब्स्टेकल्स होंगे या ओपनिंग होंगे। तो इफ d इज द साइज ऑफ वेवलेंथ, d इज द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग वेवलेंथ से ज्यादा है, तो वेव नेचर को इग्नोर कर सकते हैं और अपन यूज करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। यानी ये मान के चलेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन। तो ये रहा बच्चे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अपन कब यूज करेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। दिस इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर d वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो अपन बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। अपन बात करेंगे बच्चे वेव ऑप्टिक्स की। और अगर d की वैल्यू वेवलेंथ से छोटी है, देन वी टॉक अबाउट क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स का मतलब पार्टिकल नेचर, क्वांटम ऑप्टिक्स। एक ही एग्जाम्पल है पूरे सिलेबस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव ऑप्टिक्स में अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस की, डायफ्रैक्शन की एंड पोलराइजेशन की बात करेंगे, पोलराइजेशन। और इधर बात करेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन यानी रे ऑप्टिक्स। तो बात कर रहे हैं बच्चे अपन ऑप्टिक्स की। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ रेंज है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर और 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। प्लीज ये बात सबको बच्चे पता होनी चाहिए। दिस इज द रेंज वे बिग्योर। 400 इज वायलेट, 700 नैनोमीटर इज रेड, इसके बियॉन्ड इज इंफ्रारेड और इससे जो लेसर हैं उनको अपन अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फंडामेंटल्स ये हैं बच्चे। कब अपन रे ऑप्टिक्स यूज करेंगे? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग वेवलेंथ से ज्यादा हो तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है। वेव नेचर को इग्नोर कर सकते हैं और अपन मान सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और कंपेरेबल होने पे वेव नेचर यूज करेंगे, और अगर d यानी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग वेवलेंथ से कम है तो अपन बात करेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स यानी पार्टिकल नेचर। क्वांटम ऑप्टिक्स का मतलब पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब हो गया फोटॉन। पार्टिकल नेचर का मतलब फोटॉन हो गया। तो ये बच्चे बेसिक चीज है। सो लेट अस स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, आप नीट 33 इयर्स और एम्स 26 इयर्स पर फोकस करेंगे। ये जो भी अपने पास एक 25 दिन है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स नीट यानी 33 इयर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है एंड एम्स 26 इयर्स फोकस करेंगे। इसके अलावा आप पेपर दें रेगुलर, उसमें जो गलतियां हो रही हैं उनके सॉल्यूशंस देखें। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके स्कोरिंग चांसेस बेटर हो जाएंगे। एंड अगेन टेक इट फ्रॉम मी, इस साल का भी नीट का पेपर कंसेप्चुअल होगा, सिंपल होगा। सो लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट डेफिनेशंस, लॉज एंड कंसेप्ट्स। अगेन बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर इज गोइंग टू बी सिंपल, कंसेप्चुअल। छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फार्मूला रटने से नहीं काम चलेगा बच्चे। फार्मूला कैसे यूज करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप पूरी मीनिंग को ठीक ठीक समझते हैं। यही मेरा आपसे इंसिस्टेंस है एंड यही बात मैं आपको समझाता रहा हूं बच्चे। फॉर दीज 25 डेज आप फोकस्ड होकर के नीट 33 इयर्स एंड एम्स 26 इयर्स इफ यू कैन डू। तो इसको समझ के, ये मैं रटने को नहीं बोल रहा हूं बच्चे, समझने को बोल रहा हूं। ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहां पर कहते हैं अपने को ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जब भी अपन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेस अगर रियल इंटरसेक्शन है तो रियल ऑब्जेक्ट, और अगर वर्चुअल इंटरसेक्शन है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इमेज कब बनती है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। तो इमेज का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस। रियल तो रियल, वर्चुअल तो वर्चुअल। दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो गए बच्चे, रियल एंड वर्चुअल। दो तरीके की इमेज हो गई, रियल एंड वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कहते दिमाग में क्या है बच्चे? इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेज कहते हैं दिमाग में क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। अब यहां पे कंफ्यूजन बच्चों को होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेकर के। बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये रहा, ये प्लेन मिरर मैंने ले लिया, ये रेज आ रही कहीं से, इंसिडेंट रेज। नाउ इनका जो इंटरसेक्शन है वो अपेरेंट है, सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है बच्चे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी इंसिडेंट रेज मिलती हुई लगेंगी। सो इंसिडेंट रेज मिल रही हैं तो रियल ऑब्जेक्ट, मिलती हुई लग रही हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। राइट बच्चे? बाकी इमेज का मैंने बताया रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज, और अगर मिलती हुई लग रही है तो इट इज वर्चुअल इमेज। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, लाइक रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड on screen, whereas virtual image cannot be obtained on screen. सिंपल बच्चे। रियल इमेज को पर्दे पे उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतार सकते, क्योंकि जहां वर्चुअल इमेज बन रही है वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। वेरी वेरी सिंपल फंडामेंटल। दूसरी बात आपको जो समझनी है कि ह्यूमन आईज कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आंखें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिक्स। अगर मुझे ऑब्जेक्ट देखना है या इमेज देखनी है तो आई लेंस पे रेस कैसे आएंगी बच्चे? डाइवर्जिंग फैशन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चे। ऑब्जेक्ट हो या इमेज देखने के लिए जरूरी है आई लेंस पे रेस कैसे आए? डाइवर्जिंग फैशन में, तभी रेटिना पे इमेज बनेगी। इसका मतलब ये हुआ वी कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बच्चे मैंने लेंस ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, रे निकल गई इधर से, ये रहा। तो आप देख रहे हो दिस इज योर रियल इमेज एंड दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है बच्चे। बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कब वैलिड है? जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और ओपनिंग वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होगा, वेव नेचर को इग्नोर कर सकते हैं और हम मान सकते हैं लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। राइट स्टूडेंट्स, सो बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज के। ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, इमेज यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस। ऑब्जेक्ट हो या इमेज देखने के लिए जरूरी है आई लेंस पर रेस डाइवर्जिंग फैशन में आए। अगर आपको ये इमेज देखनी है तो अपने को यहां खड़ा होना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी जो रेज हैं आंखों में डाइवर्जिंग फैशन में एंटर कर रही हैं। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे वापस आ गई, ये इधर निकल गई, ये इधर आ गई, और ये जो इमेज है नाउ दिस इज वर्चुअल इमेज एंड दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। मिरर के सामने हम लोग खड़े होते हैं रेगुलर, ब्रश करने के लिए, कॉम्ब करने के लिए, ठीक है, मेकअप करने के लिए। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंखों में कैसे आ रही हैं? डाइवर्जिंग फैशन में। ऑब्जेक्ट हो या इमेज देखने के लिए जरूरी है आंखों में रेज डाइवर्जिंग फैशन में आए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते ही बच्चे दिमाग में आएगा कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। Human eyes cannot differentiate between real and virtual image. Real image can be obtained on screen. Object हो या image देखने के लिए जरूरी है आंखों पे रेज डाइवर्जिंग फैशन में है। ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, क्वांटम ऑप्टिक्स
पार्टिकल नेचर कब यूज करेंगे? जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल वेवलेंथ से छोटा होगा। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अगर वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो वी विल यूज वेव ऑप्टिक्स। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ रेंज कितना है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। वेब-गिवर। तो ये बच्चे बेसिक बातें हैं। ओके, बात कर रहे हैं बच्चे प्लेन मिरर की। सबसे पहले मैं प्लेन मिरर की बात करता हूं। प्लेन मिरर में बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं जिस पर नीट ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला आर्टिकल क्या है बच्चे? तो बात कर रहे हैं यहां पर प्लेन मिरर। पहला आर्टिकल है डेविएशन। जब भी प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी इट इज डेविएटेड। ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो आप देख सकते हो डेविएशन हुआ बच्चे। दिस इज डेल्टा आई आर एंड डेविएशन विल बी पाई माइनस 2i। डेविएशन विल बी पाई माइनस 2i। अपने को दिख गया यहां पर i की वैल्यू 0 है तो डेविएशन मैक्सिमम होगा एंड इट इज पाई। i अगर पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है तो डेविएशन मिनिमम होगा एंड दिस इज 0। I0 यानी नॉर्मल इंसिडेंस। जब भी अपन बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इसका मतलब अपन नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन है और इसका जो ग्राफ है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं डेविएशन वर्सेस I, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन और इसका जो स्लोप है -2 होगा एंड दिस इज पाई बाई 2 0। दिस डेविएशन इज मैक्सिमम एंड इट इज पाई। एक तो बच्चे ये आर्टिकल है जिस पर नीट ने क्वेश्चंस पूछे हैं। बहुत सिंपल है, जब भी मिरर रिफ्लेक्शन होगा डेविएशन इज पाई माइनस 2i। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं तो जो नेट डेविएशन होगा दैट विल बी समेशन। अलजेब्राइक सम ले लेंगे। रे या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ऐड कर लेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। दूसरा जो आर्टिकल है जिसपे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो डेविएशन पे ही बेस्ड है एंड इट इज रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। सो सेकेंड आर्टिकल जो पूछा गया है प्लेन मिरर से दैट इज रोटेशन। ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे R1, नॉर्मल N1। इंसिडेंट रे को मैंने फिक्स कर दिया बच्चे। सो दिस इज फिक्स्ड। मिरर को रोटेट किया थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी 2 थीटा से इन सेम सेंस। ये बच्चे मिरर को रोटेट कर रहे हैं इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए। तो अगर मैं इंसिडेंट रे को फिक्स रखूं तो आप देखेंगे यहां पर रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी डबल एंगल से। अगर मिरर को थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा इन सेम सेंस। मूविंग फर्दर बच्चे बात करते हैं और दैट इज तीसरा आर्टिकल जिस पे नीट ने क्वेश्चंस पूछा है एंड इट इज नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस। सिचुएशन क्या ले ली बच्चे? 2 प्लेन मिरर हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है। ऑब्जेक्ट अपन ने यहां पे रख दिया है मिरर M1, मिरर M2, राइट। अब यहां पे जो पहला पॉइंट आपको समझना है, मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होती हैं। सिंगल मिरर होगा तो सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, तो अपने को पता है जब भी मिरर के सामने अपन खड़े होते हैं तो एक इमेज फॉर्म होती है। 2 मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। सेकंड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट और जो इमेजेस हैं लाई ऑन अ सर्कल।
सर्कल पे लाई करती हैं। ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस लाई ऑन अ सर्कल। ये रहा बच्चे सर्कल, सर्कल का सेंटर ये रहा। तो बात कर रहे हैं बच्चे नंबर ऑफ इमेजेस। सिंगल मिरर होगा, एक इमेज बनेगी, दो मिरर होंगे, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट अपन ने रखा है तो कई सारी इमेजेस बनती हैं। एंड द लॉजिक इज दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस कहां लाई करेंगे? सर्कल पे लाई करेंगे। राइट बच्चे, अब यहां पे ये तरीका है, अपन कैलकुलेट करेंगे k विच इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। इसको अपन ने k कह दिया। तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है, दैट इज केस 1, k इज इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा k -1। केस 2, ये अपन ने ले लिया बच्चे k इज ऑड, तो नंबर ऑफ इमेजेस इस बात पे डिपेंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा है। इट कैन बी k और इट कैन बी k -1। अगर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब हो गया दोनों मिरर से सेम डिस्टेंस पर, एंगल बाइसेक्टर पर। n इज इक्वल टू k -1 कब होगा? सिमेट्रिकली रखा हो। और ये कब होगा? जब अनसिमेट्रिकली रखा हो। And then we have case third. What is case third? K is neither even nor odd. K is neither even nor odd. तो उस केस में जो n की वैल्यू होगी it will be nearest even integer less than और ग्रेटर देन k। ये रहा बच्चे, ये है। तो बात कर रहे हैं बच्चे नंबर ऑफ इमेजेस। इस आर्टिकल पर नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिरर रोटेशन पर पूछा गया है, डेविएशन पे पूछा गया है। यही तीन आर्टिकल हैं जिस पर नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये बच्चे अपने को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल। दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कई सारी इमेजेस बनती हैं ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और ये आपको ध्यान रखना है, k कैलकुलेट करेंगे 360 डिवाइडेड बाई थीटा। k इवन है तो इट इज n इज इक्वल टू k -1। k अगर ऑड है तो ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ। सिमेट्रिकली का मतलब दोनों मिरर से सेम डिस्टेंस, यानी एंगल बाइसेक्टर। अनसिमेट्रिकली का मतलब डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे। और अगर k नीदर इवन नॉर ऑड तो इट इज नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और ग्रेटर देन k। okay, so I just take one question quickly so that you can understand the application part of it. Question is like this: find number of images if theta फर्स्ट ले लिया 10 डिग्री, सेकेंड ले लिया 20 डिग्री, थर्ड ले लिया 40 डिग्री एंड फोर्थ ले लिया 50 डिग्री। ये ले लिया बच्चे। तो देखो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर मैं पहले की बात करूं तो k हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 36, सो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ इमेजेस 36 -1 35। अगर मैं सेकंड की बात करूं k हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 18 हो जाएगा एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस इज 18 -1 17। अगर मैं थर्ड की बात करूं k इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 9 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया? ऑड आ गया। तो ऑड में डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा है। कुछ नहीं दिया हो तो अपन मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो यहां पे जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 9 -1 8। बात करें अगर बच्चे फोर्थ पार्ट की, तो आप देखेंगे k की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई ये रहा एंड दिस इज 7.2। ना तो ये इवन है ना ऑड है। तो अगर मैं 7.2 को देखूं तो आगे 8 है और पीछे 6 है। अपने को चूज क्या करना है? 8 नियरेस्ट इवन इंटीजर लेस देन और ग्रेटर देन k।
k की वैल्यू आ गई 7.2, तो उधर 8 है इधर 6 है, तो जो नियरेस्ट है वो 8 है, नियरेस्ट इवन इंटीजर। वेरी वेरी सिंपल। प्लेन मिरर बच्चे अपने को पता है इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो बिना ऑब्जेक्ट के सामने आए। नॉर्मली कुछ भी अपने को देखना होगा तो ऑब्जेक्ट के सामने आना पड़ेगा। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पेरिस्कोप की हेल्प से आप बिना ऑब्जेक्ट के सामने आए देख सकते हैं। सो दिस इज प्लेन मिरर। ध्यान ये रखना बच्चे, स्पेशल पॉइंट है रिगार्डिंग प्लेन मिरर, दैट इज फोकल लेंथ इज infinite, radius of curvature is infinite, power of plane mirror is 0, power of plane mirror is 0, plane mirror की focal length infinite, radius of curvature infinite, power is 0. So plane mirror is used in the construction of periscope. Right बच्चे, बात को आगे बढ़ाते हैं and we talk about spherical mirror. तो आप देखो यहां पे अपने को बेसिकली मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करना है। तो बात कर रहे हैं बच्चे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, ये रहा मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज 1/f मिरर फॉर्मूला, और f = r/2 फॉर मिरर्स। f = r/2, इसको अपन मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। बात करें बच्चे अगर मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो m इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में अपन दो तरीके के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इट इज -v/u, या फिर अपन बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की, va - vb अपॉन ua - ub। ये रहा बच्चे मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितनी भी रिलेशंस अपन पढ़ेंगे और सीखेंगे वो सारी की सारी वैलिड है फॉर पैराएक्सियल रेस। पैराएक्सियल रेस का मतलब रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक हैं उनको अपन बोलते हैं पैराएक्सियल रेस। पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, नीट और एम्स में पैराएक्सियल रेज ही मान के चलेंगे, यानी हम मान के चलेंगे मिरर और लेंसेज स्मॉल एपर्चर, उनकी साइज क्या छोटी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बच्चे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो यूज होता है वो साइन कन्वेंशन, जिसको लेकर के आप गलतियां करते हो। बहुत सिंपल है। स्फेरिकल मिरर में कहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे? पोल से। सो पोल इज द ओरिजिन। बहुत सिंपल है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। सिंपल साइन कन्वेंशन है। लेंस में क्या हो जाएगा? सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। आई रिपीट अगेन बच्चे, मिरर में पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल इज द ओरिजिन। लेंस में ऑप्टिकल सेंटर इज द ओरिजिन। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। दिस इज द सिंपल साइन कन्वेंशन। इस चीज को ध्यान दें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सारी रिलेशंस वैलिड है फॉर पैराएक्सियल रेस। नोन क्वांटिटीज विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन, और अननोन क्वांटिटी को कोई साइन नहीं देंगे। तो अगर मैं मिरर की बात करूं तो बच्चे ये रिलेशंस हैं अपने सामने। ये लेंस फार्मूला है, f = r/2, और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या होता है? साइज इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में कैसे मेजर करेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आई कैन से लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव यानी इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है और कोई मीनिंग नहीं है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मींस इन्वर्टेड, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मींस इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट।
ओके बच्चे, यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अ मिरर इज -1/FM, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। पावर ऑफ अ मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पावर का फॉर्मूला। और अपने पास अगर पावर पॉजिटिव है तो ये पूरी ऑप्टिक्स में यही है, यानी कन्वर्जिंग। पावर नेगेटिव यानी डाइवर्जिंग। ये रहा बच्चे, बहुत आसान। अगर पावर 0 है तो नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। प्लेन मिरर की पावर 0, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। पावर ऑफ अ मिरर। और अपने को पता है कि ये जो पावर है इसको डायोप्टर में रिपोर्ट करेंगे, डायोप्टर। तो उसके लिए अपने को फोकल लेंथ किस में लेना होगा? मीटर में। तो फोकल लेंथ ये रहा बच्चे, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। यूजुअली फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी होंगी, तो अगर आप फोकल लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो देन पावर इज रिपोर्टेड इन डायोप्टर। खास बात ये है, दैट इज पावर ऑफ मिरर इज independent of surrounding medium। पावर ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। किसी मिरर को अगर अपन ने पानी में डाल दिया तो उसकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर ऑफ अ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये है बच्चे मिरर की कहानी। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। और ये जो मिरर है अगर अपन देखें, ये कॉनकेव मिरर है तो सामने का जो स्पेस है वो रियल स्पेस है और पीछे का जो स्पेस है वर्चुअल स्पेस है। तो मिरर जो है दो पार्ट में स्पेस को डिवाइड कर रहा है। मिरर के सामने चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, सो इट इज रियल। और मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट या इमेज है तो इट इज वर्चुअल। सो रियल स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज। और ये क्या हो गया मिरर के पीछे? वर्चुअल स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मिरर के पीछे कुछ भी बनेगा इट विल बी वर्चुअल, मिरर के सामने जो कुछ भी बनेगा रियल। ओके, एक और बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जो बच्चे यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला एक तरीके से आपको रट लेना है। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ml is equal to mt square। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में रिलेशन। दिस इज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट। सो कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं जिसको अपन समझते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, एक बार फिर से आप देख लें। दिस इज नीट 2021। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको दिया हुआ है एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ f है और उसके सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चे, उसकी साइज b है एंड डिस्टेंस इज u। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ b है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात चलेगी और लेंथ ऑफ इमेज विल बी मॉडुलस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू बी। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो यहां पर हम यूज करेंगे mt स्क्वायर इंटू बी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब आप देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं जो अपने को यूज करना है। एक अपने को पता है -v/u, दूसरा है f/f - u इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप देखोगे यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा दिस इज -f -u स्क्वायर इंटू बी। नोन क्वांटिटीज विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन। ये डायरेक्शन प्लस होगी, ये माइनस होगी। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे? पोल से। कॉनकेव मिरर का फोकस सामने होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे होता है, उसकी फोकल लेंथ
पॉजिटिव होगी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपन देखेंगे वी हैव दिस एक्सप्रेशन f माइनस इंटू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्फेरिकल मिरर से नीट में बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आपके मेनली लेंसेज से पूछे गए हैं। तो आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन बाय डेंटिस्ट एंड ENT एक्सपर्ट्स। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग और मेकअप मिरर। उसका लॉजिक बहुत सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में तो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर। जहां पर भी अपने को स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम चाहिए, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर। टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, कार हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स। तो वेयर एवर वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। कॉन्वेक्स मिरर बच्चे हम सब जानते हैं, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए गाड़ियों में यूज किया जाता है एज ए रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एज ए रिफ्लेक्टर भी यूज होता है, जहां पर लाइट को मैक्सिमम एरिया में स्प्रेड करना है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर। स्टेडियम में जो फ्लड लाइट होती हैं, हाई पोस्ट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वहां जो रिफ्लेक्टर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। अगर लाइट को मैक्सिमम एरिया में स्प्रेड करना है तो कॉन्वेक्स मिरर विल बी यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम चाहिए तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। Concave mirror is used as a shaving or makeup mirror or by dentist or ENT experts. Concave mirror is converging mirror and convex mirror is diverging mirror. Mirror की पावर सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ओके बच्चे, नाउ मूविंग फर्दर, ग्राफ की बात करने जा रहा हूं बच्चे। दो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ है लाइक 1/v वर्सेस 1/u। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा बच्चे y प्लस x 1/f। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये लाइन हो जाएगी। सो दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो ये दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। सो दिस इज वन ग्राफ, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। दूसरा एक ग्राफ है बच्चे, पूछे जाने के चांसेस कम है बट स्टिल ये आपको पता होना चाहिए। इट इज u वर्सेस v ग्राफ। इट इज u वर्सेस v ग्राफ, दैट इज v वर्सेस u ग्राफ। अब ये ग्राफ, इसका नाम याद रख लें, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ है। अब इसको ग्राफ को बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो बच्चे। ये मैंने ले लिया, u ले लिया, ये v ले लिया। अब मैं दो लाइनें ले रहा हूं, दोनों नेगेटिव। दिस इज माइनस एफ, दिस इज माइनस एफ, और ये ओरिजिन है। ध्यान ये रखना है, ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, तो ये इन लाइनों को टच करेगा। दिस इज हाउ इज द ग्राफ। ये ग्राफ हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो दो ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, 1/v वर्सेस 1/u। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए स्ट्रेट लाइन का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। v वर्सेस u ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब अगर मान लिया मुझे कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये ग्राफ पूछा जाए, चांसेस कम है बच्चे नीट में पूछे जाने के। एक बार फिर से मैं बता दूं, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में कम पूछे गए, मेनली क्वेश्चंस आपके लेंसेज से पूछे गए। तो बात कर रहे हैं बच्चे, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये u ले लिया, ये v ले लिया, दोनों आप पॉजिटिव बना दो बच्चे, दोनों पॉजिटिव बना दिए। सो दिस इज प्लस f। ध्यान रखना ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर।
मिरर की पावर इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। मिरर को पानी में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ पे, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेन मिरर की पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। राइट बच्चे, सो दिस इज मिरर। बात करते हैं बच्चे लेंसेज की। राइट, लेंसेज और मिरर में बहुत सिमिलरिटी है। फर्क सिर्फ इतना है, लेंसेज में रिफ्रैक्शन हो रहा है और मिरर में रिफ्लेक्शन। फार्मूले भी लगभग सेम है। तो बात करते हैं यहां पर लेंसेज की। लेंसेज से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस, और ये देखो बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे, लेंस यानी लेस, L स्टैंड्स फॉर लेस, इसीलिए माइनस आ गया। ठीक है, और वहां क्या था, मिरर यानी मोर, प्लस, गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, v/u एंड दिस विल बी f/f प्लस u। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वैसे ही लिखेंगे, va माइनस vb अपॉन ua माइनस ub। अगेन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट सब कुछ वही है बच्चे, स्मॉल ऑब्जेक्ट ml इज इक्वल टू mt², सारी बातें वही, थोड़े से चेंजेस हैं। यहां पे फर्क सिर्फ इतना है कि नोन क्वांटिटीज विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन। ये पूरी ऑप्टिक्स में फॉलो करना है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। दूसरी बात जो यहां पे बच्चे, पावर ऑफ अ लेंस इज 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आप देखो उधर माइनस था, इधर प्लस हो गया। अगर सारे फॉर्मूले सामने रखेंगे तो आप देखेंगे एक प्लस माइनस का डिफरेंस है मिरर और लेंसेज में। सो P इज इक्वल टू 1/f। राइट बच्चे, पावर पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव तो डाइवर्जिंग। पावर अगर मैं डायोप्टर में रिपोर्ट कर रहा हूं तो 100/, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ अगर मीटर में लेंगे तो पावर विल बी रिपोर्टेड इन डायोप्टर। पॉजिटिव कन्वर्जिंग, नेगेटिव डाइवर्जिंग, 0 यानी नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन है। किसको लेकर के बच्चे, लेंस को लेकर के। अगेन यहां पर अगर अपन बात करें, ग्राफ की बात करें, तो यहां पर जो ग्राफ होगा, ये रहा बच्चे, पहला ग्राफ अगर मैं लिखूं 1/v वर्सेस 1/u, तो ये अभी अभी अपन ने लिखा हुआ 1/f। सो दिस इज y माइनस x इज इक्वल टू 1/f। ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे, ये रहा 1/u एंड दिस इज 1/v। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1/f। अगर मैं कन्वर्जिंग मिरर ले रहा हूं तो आप देखेंगे स्लोप पॉजिटिव और ये भी, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये रहा, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग। दिस इज फॉर कॉनकेव। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। डिफरेंस आप देख रहे होंगे। बात करते हैं बच्चे यूवी ग्राफ की। V वर्सेस U ग्राफ। अगेन दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे ड्रॉ करेंगे एक बार फिर से देख लें। मिरर में था, मैंने दोनों लाइनें ले ली, या तो प्लस एफ या माइनस एफ। यहां पे एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। ये बच्चे ले लिया मैंने माइनस एफ, दूसरा मैंने ले लिया प्लस एफ। रिमेंबर ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। सो दिस इज द ग्राफ, और ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस। और अगर मैं बात करूं डाइवर्जिंग लेंस की, तो बच्चे ध्यान रखना 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन।
and v versus u graph will be rectangular hyperbola. वापस से ये मैंने देखो बच्चे कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, u ड्रॉ किया, v, अब इधर मैंने ले लिया, दिस इज प्लस f एंड दिस इज माइनस f एंड दिस इज ओरिजिन. ग्राफ कैसा होगा? ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ होगा. ये रहा, ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ होगा. सो दिस इज फॉर कॉनकेव लेंस. राइट बच्चे, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पावर को देखते हैं. पावर ऑफ अ लेंस इज डिपेंडेंट ऑन सराउंडिंग मीडियम. पावर ऑफ अ लेंस is dependent on surrounding medium. Power of a lens is dependent on surrounding medium. जबकि मिरर की पावर सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है. दो खास बातें बच्चे, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इट इज P equivalent is summation PI, या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 over F equivalent will be summation 1 over Fi. दूसरा बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है. मेरे पास ये दो लेंसेज हैं, इनके बीच में सेपरेशन D है, फोकल लेंथ F1, फोकल लेंथ F2. अगर मुझे यहां पे लिखना हो power, so it will be P1 plus P2 plus dP1 P2, ये पावर है. या फिर अपन ऐसा लिख लें 1 over F equivalent will be 1 over F1 plus 1 over F2 plus D over F1 F2. ये एक स्पेशल फॉर्मूला है. दो लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D. अगर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो इस तरीके से लिखेंगे. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं लेंसेज की बात करूं बच्चे, तो यहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इट इज 1 by f mu minus 1 over R1 minus 1 over R2. लेंस मेकर फॉर्मूला. R1 उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसपे रे पहले टकराएगी. लेंस मेकर फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला के दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज आई टेक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, R1 इज इक्वल टू R2 एंड म्यू इज इक्वल टू 3/2. तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया तो यहां पे F इज इक्वल टू R होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिरर में बच्चे फिक्स है F इज इक्वल टू R/2. लेंस में रिलेशन शेप पे डिपेंड करेगी. दूसरा केस मैंने ले लिया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. अब यहां पर R1 इंफिनिटी, R1 R हो गया और R2 इंफिनिटी हो गया. प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट. और म्यू की वैल्यू अगर मैं 3/2 लूं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2R. तो ये दो केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में F इज इक्वल टू R, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में F इज इक्वल टू 2R. किस कंडीशन में? म्यू इज इक्वल टू 3/2. राइट स्टूडेंट्स, ओके. यहां से देखो फोकल लेंथ इन एयर, म्यू लेंस एयर माइनस 1 over R1 minus 1 over R2. अगर मैंने लेंस को किसी लिक्विड में डिप कर दिया है तो इट विल बी म्यू लेंस लिक्विड माइनस 1 over R1 minus 1 over R2. राइट स्टूडेंट्स, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो फोकल लेंथ इन लिक्विड विल बी म्यू लेंस एयर माइनस 1 म्यू लेंस liquid minus 1 into focal length in air. Power of a lens depends on the surrounding medium. Once again, if it is positive, so that will mean converging, and if it is negative, it will mean diverging. तो बच्चे
object image distance formula, that is lens formula, magnification formula, transverse magnification, longitudinal magnification. For small object transverse मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. बाकी सारी की सारी बातें वही हैं. ग्राफ की बात की, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, v वर्सेस u ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर थिन लेंसेज इन कांटेक्ट हैं तो टोटल पावर विल बी सिंपली अलजेब्राइक सम. और वो स्पेशल फॉर्मूला ध्यान रखें जब दो लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d हैं. लेंस मेकर फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है. R1 क्या है? उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पे रे पहले टकराएगी. ये दो केसेस अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं बच्चे. Last but not least, it is velocity of image. So velocity of image. अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फॉर्मूला बिल्कुल वही है. वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror. Similarly, lenses में velocity of image with respect to lenses will be m square velocity of object with respect to lens. बिल्कुल similar है, बस साइन का फर्क है. आपने नोटिस किया होगा अगर मिरर में प्लस है तो लेंस में माइनस हो जाएगा. पावर ऑफ अ लेंस P इज इक्वल टू 1/f. पावर ऑफ अ मिरर -1/f. पावर पॉजिटिव कन्वर्जिंग, पावर नेगेटिव डाइवर्जिंग. पावर जीरो नीदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग. दो तरीके के मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग. दो तरीके के लेंसेज होते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग. v वर्सेस u ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चे दो केसेस इंपॉर्टेंट है. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस म्यू इज इक्वल टू 3/2 f इज इक्वल टू r. और अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो इट इज f इज इक्वल टू 2r. अगर आप किसी लेंस को लिक्विड में डालेंगे उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, उसकी पावर चेंज होगी. मिरर की पावर चेंज नहीं होगी. तो ये बच्चे एक अपन ने जनरल रिवीजन लिया मिरर का और लेंसेज का. राइट बच्चे. सो आई होप ये इट वाज अ क्विक रिवीजन और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को कवर अप करूं. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे अपन न्यूमेरिकल्स लेंगे इन सभी सिचुएशंस पे, पर्टिकुलरली जो नीट में पूछी गई हैं. प्लेन मिरर में ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, मिरर में ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है. नीट और एम्स के क्वेश्चंस मेनली आपके लेंसेज से कनेक्टेड हैं. Right students, so I hope you will enjoy these highly effective revision sessions. इसमें हम वो सब कवर अप करेंगे जो पूछा गया है, प्लस वो क्वेश्चंस पॉसिबल जो कि आ सकते हैं उनको यहाँ पर लेंगे. शेड्यूल इज वेरी वेरी सिंपल. इन 25 दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट फिजिक्स रिवाइज हो जाए. स्टे ट्यून्ड विद अराइज एकेडमी. वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, keep watching videos, keep listening and stay safe.